हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं कॉमर्स लेक्चरर हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको +1 कॉमर्स के विषय अकाउंटेंसी को पढ़ाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है या आपको कोई सुझाव देना है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है लेखांकन। पहला अध्याय लेखांकन, जिसे इंग्लिश में अकाउंटिंग कहते हैं। परिचय, अर्थ एवं उद्देश्य, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। तो कुछ किताबों में लेखांकन का जो प्रथम अध्याय है वो इस तरह से इसका नाम है, लेखांकन एक परिचय। कुछ किताबों में लेखांकन अर्थ एवं उद्देश्य। चलिए अभी हम +1 कॉमर्स अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो +1 अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट और पार्ट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड। तो आज हम पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसके अंदर कुछ अध्यायों के तौर पर हम इस सिलेबस को पढ़ेंगे। तो पहला अध्याय पढ़ते हैं जिसका नाम है लेखांकन। लेखांकन को इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग। अब हम पढ़ेंगे लेखांकन की परिभाषा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन बहुत सारे विद्वानों ने दी है, पर यहाँ पर हम रॉबर्ट एन एंथनी जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है उसको पढ़ेंगे। तो पहले हम इंग्लिश माध्यम में पढ़ेंगे। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया है, नियरली एवरी बिजनेस इंटरप्राइज हैज अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो इसका हिंदी अनुवाद भी देख लेते हैं। प्राय प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम में एक लेखा विधि होती है। ये व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मुद्रा के रूप में एकत्रित करने, उनका सारांश बनाने, विश्लेषण करने तथा जानकारी देने का एक साधन है। तो इसको हम सामान्य भाषा में समझ लेते हैं। तो प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम का अर्थ है जो भी हमारा व्यावसायिक उपक्रम आजकल आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो छोटे स्तर पर हो चाहे वो बड़े स्तर पर हो। छोटे स्तर की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, उससे बड़े की करें पार्टनरशिप है, उससे बड़े की करें जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ आ गई, उससे बड़े की बात करें तो कंपनीज आ गई। तो इन सब में क्या होता है, एक लेखा विधि होती है। लेखा विधि क्या है? हिसाब किताब रखने की विधि। ये व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मुद्रा के रूप में एकत्रित करने। अब व्यवसाय में तो बहुत सारी सूचनाएं होती हैं जो मुद्रा से संबंधित होती हैं, उनको एकत्रित करती है ये लेखा विधि, उनका सारांश बनाती है, विश्लेषण करती है तथा जानकारी देने का एक साधन है। चलिए आगे पढ़ते हैं लेखांकन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब हम लेखांकन के बारे में परिचय करेंगे कि लेखांकन क्या है। तो इसकी इंट्रोडक्शन में क्या बताया है, इसको पढ़ते हैं। आधुनिक युग में व्यवसाय का क्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत होता जा रहा है। क्रेता विक्रेता संसार के विभिन्न देशों में फैले हुए हैं, जिसके कारण उत्पादन व विक्रय बड़े पैमाने पर हो रहा है। प्रत्येक क्रेता विक्रेता नकद के साथ साथ उधार माल का भी क्रय करता है। प्रत्येक मनुष्य की स्मरण शक्ति कम ही होती है, वह हजारों लेन देनों को मौखिक रूप से याद नहीं रख सकता। इस कमी को दूर करने के लिए मनुष्य ने व्यापारिक लेन देनों को लिखने का कार्य शुरू कर दिया। लेन देनों को लिखने के कार्य को पुस्तपालन बुक कीपिंग कहते हैं। पुस्तपालन बुक कीपिंग ऐसी नींव है जिस पर वर्तमान व्यवसाय का ढांचा टिका हुआ है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं लेखांकन के परिचय को। तो आपने देखा है कि आजकल प्रत्येक चीज का जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो जा रहा है, उसी प्रकार व्यवसाय का क्षेत्र भी बड़ा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। बहुत सारे क्रेता आ रहे हैं, बहुत सारे विक्रेता आ रहे हैं, लोगों की बहुत सारी मांगें आ रही हैं। उन मांगों को पूरा करने के लिए विक्रेता माल को तैयार करवा रहा है, बेच रहा है। तो ये जो काम है वो अब एक छोटे से कस्बे या किसी राज्य या किसी देश तक सीमित नहीं रहा है। ये संसार के विभिन्न देशों
को एक गांव के रूप में बना दिया इसने। आज आपको कोई विदेश से वस्तु चाहिए, अमेरिका से चाहिए, वो आपके भारतवर्ष में पहुंच जाएगी। ऐसे ही अमेरिका वालों को यहाँ से कोई वस्तु चाहिए तो वो उनके देश फैली में पहुंच जाएगी। अब इस कारण क्या हुआ है, अब ग्राहक भी बढ़ गए हैं, ठीक है, और उत्पादन भी बड़े पैमाने पर करने लगे हैं। जो विक्रेता है अब जितना उत्पादन पहले करते थे उसके अनुपात में आजकल उत्पादन बढ़ गया है। तो प्रत्येक क्रेता विक्रेता क्या करता है, नगद माल भी बेचता है, उधार माल भी बेचता है, नगद भी खरीदता है, उधार भी खरीदता है। तो अब मनुष्य की स्मरण शक्ति इतनी नहीं है पुराने समय के अनुसार कि वो याद रख सके हजारों लेन देनों को। रोज हजारों लाखों लेन देन हो रहे हैं तो उनको याद नहीं रख सकता। तो इस कमी को दूर करने के लिए मनुष्य ने क्या कर दिया था, इन लेन देनों को लिखना शुरू कर दिया था। अब इस लिखने के काम को क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या है, आजकल के जो व्यवसाय चल रहा है उसका नींव है। नींव जैसे अब आप मकान बनाते हैं तो मकान की नींव कैसे बनाते हैं, मजबूत, ताकि मकान जो है वो आगे 100-200 सालों तक टिका रहे, टूटे ना। तो इसी प्रकार बुक कीपिंग भी क्या करता है, एक नींव का कार्य करता है, ताकि व्यवसाय जो है वो भविष्य में चलता रहे, बंद ना हो, ये सोच के हम चलते हैं। तो इस कार्य को कौन मदद करता है, लेखांकन। तो लेखांकन का ही भाग जो है वो बुक कीपिंग है, ये समझ लेना है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। लेखांकन का अर्थ, इसको इंग्लिश में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। लेखांकन का अर्थ जानेंगे। लेखांकन से हमारा अभिप्राय मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाने वाले लेन देनों का लेखा करना, उनका वर्गीकरण करना, सारांश बनाना तथा विश्लेषण करने की कला से है। तो लेखांकन का अर्थ अब हम उदाहरण की मदद से समझेंगे। उदाहरण के तौर पर देखें, श्री राजकुमार जी ने मोबाइल फोन बेचने की एक दुकान खोली जिसमें उन्होंने 50 लाख रुपए का निवेश किया। वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 40 लाख रुपए के मोबाइल फोन क्रय किए व 5 लाख रुपए का व्यवसायिक व्यय किया और वर्ष के अंत तक उनका कुल विक्रय 60 लाख रुपए का था। इस प्रकार उन्होंने सारे व्यय करने के बाद भी 15 लाख रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। प्रत्येक व्यवसाय को इस तरह की सूचना लेखांकन से प्राप्त होती है। तो लेखांकन के अर्थ को भी मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो लेखांकन से अभिप्राय क्या है कि पहले हमने जो भी लेन देन है जिनको हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं उनको लेखा करना, उनको लिखना है कहीं। फिर उनको एक जैसे जो लेन देन होंगे एक ही प्रकृति के, एक ही प्रकार के, एक ही व्यक्ति से संबंधित, उनका वर्गीकरण कर देना है, उनको अलग अलग कर देना है। फिर उसके बाद उनका सारांश बनाना है। सारांश बनाने पर हमें ये पता चलता है कि पूरे वर्ष के दौरान कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई है, व्यवसाय की स्थिति कैसी है, तथा उसके बाद हमने विश्लेषण करना है कि पिछले वर्ष की तुलना में ये लाभ बड़े हैं या कम हुए। तो राजकुमार ने क्या किया था, दुकान खोली थी 50 लाख रुपए का निवेश करके। उसने 40 लाख रुपए उस पैसे में से मोबाइल क्रय करिए और 5 लाख रुपए के खर्चे कर दिए, किसी की सैलरी दी, कोई उसने व्यवसाय का किराया दिया, जो बिल्डिंग ले रखी थी विक्रय के लिए शोरूम, उसका किराया दिया, बिजली का खर्चा हुआ। इस तरह के खर्चों को मिलाकर उसके सारा खर्च जो व्यवसायिक व्यय कहलाता है वो हुआ 5 लाख। तो 40 लाख के उसने मोबाइल खरीदे, जमा 5 लाख, 45 लाख रुपया बन गया। और उसने विक्रय कितने का किया, 60 लाख। तो 60 लाख में से 45 निकाल दिया। तो इस प्रकार उसको सारा काम करने के बाद, पूरा लेन देन करने के बाद कितने रुपए बचे, लाभ के तौर पर 15 लाख रुपए शुद्ध लाभ उसने कमाया। तो ये सारी सूचना उसको कहाँ से मिली कि मैंने 15 लाख रुपया कमाया? तो ये सारी सूचना उसको लेखांकन के कार्य से मिली। अगर उस लेखांकन का कार्य नहीं करता तो उसको पता नहीं चलता, भविष्य की योजना ही नहीं बना पाता कि कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई है। तो इसलिए हम ये समझ गए हैं कि लेखांकन का बहुत ज्यादा व्यवसाय के क्षेत्र में महत्व है। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेखांकन की विशेषताएं। तो लेखांकन की विशेषताएं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग कह दीजिए। तो पहली विशेषता है वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा करना। तो लेखांकन की पहली विशेषता क्या है, ऐसे लेन देन जिनको हम वित्त के रूप में लिख सकें, दर्ज कर सकें, उन्हीं का लेखा करना, अन्य लेन देनों का लेखा नहीं करना। जैसे आपने 2000 रुपये का माल बेचा या 1000 रुपये का माल क्रय किया, या आपने कोई वेतन दिया, किराया दिया, तो ये वित्तीय प्रकृति के लेन देन है। इन्हीं लेन देनों का हम
लेखा करते हैं। चलिए दूसरी विशेषता जानते हैं, अभिलेखा करना। अभिलेखा को इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉर्डिंग। तो जो भी हम लेन देन करते हैं उनको हमने कहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कैश बुक का उदाहरण दिया है, तो यहाँ कोई जो नगद लेन देन है वो कैश बुक में लिख रहे हैं। उधार लेन देन जो वो उन व्यक्तियों के नाम से संबंधित खाते खोल के लिखे जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक जैसे, जैसे अभी मैंने पीछे समझाया था कि एक जैसे खातों से संबंधित जो जानकारियां होती हैं वो एक जगह उसी खाते में लिखना, इसको कहते हैं वर्गीकरण करना। सारांश बनाना, जब हम वर्गीकरण का कार्य कर देते हैं तो उसके बाद एक निष्कर्ष निकालते हैं कि कितना हमें वर्ष के दौरान लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है। समरी बनाते हैं। तो इस समरी को, जो स्टेटमेंट जो बनाई जाती है वर्ष के अंत में, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से हम जानते हैं कि वर्ष के दौरान कितना शुद्ध लाभ हुआ है या शुद्ध हानि हुई है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है, मजबूत है, कमजोर है। तो बैलेंस शीट की मदद से हम सारांश बना के पता लगाते हैं। उसके बाद इसकी विशेषता है विश्लेषण एवं व्याख्या करना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि लाभ पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुए हैं, कम हुए हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेखांकन चक्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले क्या आता है, ट्रांजैक्शन। उसके बाद क्या आता है, डे बुक, जर्नल। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने कोई 100 रुपये का माल बेचा, तो वो ट्रांजैक्शन कहलाएगी, वो ट्रांजैक्शन की हुई हमारी। उसके बाद हम उसको डे बुक में लिखेंगे या जर्नल बनाएंगे। डे बुक में लिख देंगे कि 100 रुपये का हमने माल बेचा, ठीक है। या जर्नल में उसकी एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100 रुपया, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री कर देंगे। उसके बाद हम लेजर बनाएंगे। तो लेजर में कैश का लेजर अलग से खोल देंगे, सेल का लेजर अलग से खोल देंगे। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में जितने भी कैश की जो बैलेंस आया होगा वो उसको निकालेंगे और यहाँ पर दर्ज करेंगे। और उसी तरह से हम जो सेल का होगा वो दर्ज करेंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम उसकी आर्थिक जो परिणाम आते हैं उनको जानेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समरी बनाएंगे कि कितने लाभ हुए हैं, कितनी हानि हुई है, समराइजिंग करेंगे इनका। उसके बाद हम बैलेंस शीट भी इसी के अंदर आती है, समरी बनाने के अंदर। इसमें हमें व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि वर्ष के दौरान आर्थिक स्थिति कैसी रही है बैलेंस शीट के माध्यम से। उसके बाद हम विश्लेषण करते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के अंदर हम व्याख्या करते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लाभ अधिक हुए, कम हुए, क्या कारण हुए, इन कारणों को जानते हैं, व्याख्यान किया जाता है। उसके बाद फिर से एक नई ट्रांजैक्शन आती है, फिर उसका डे बुक में या जर्नल में दर्ज करते हैं, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाभ हानि जानते हैं, बैलेंस शीट। तो ये क्रम चलता ही रहता है। इसे बोलते हैं लेखांकन चक्र, अकाउंटिंग साइकिल। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेखांकन चक्र का क्रम किस तरह से हमने पढ़ा है, इसको फिर से देख लेते हैं। रोज नामचा प्रविष्टियां करते हैं सबसे पहले। जर्नल को बोलते हैं रोज नामचा प्रविष्टियां करते हैं। खाता बही में खतियाते हैं, जो हम लेजर बनाते हैं उसमें खाता बही कहते हैं। खाता बही में खतियाते हैं, खाता बही के शेष निकालते हैं कि खाता बही के क्या क्या शेष निकले हैं। उसके बाद हम तलपट तैयार करते हैं। तलपट में हम ये जानते हैं कि इस खाते का क्या शेष है, दूसरे खाते का क्या शेष है, सेल का कितना बैलेंस है, परचेज का कितना बैलेंस है, सेल रिटर्न का कितना है, परचेज रिटर्न का कितना है। इस तरह से कोई राम व्यक्ति है उसका कितना है, कैश का कितना है। इन सब का ट्रायल बैलेंस में दोनों पक्ष जो है इसके अपने आप ही बराबर हो जाते हैं। तो ये माना जाता है कि खाते जो है वो सही बने हैं। ट्रायल बैलेंस या तलपट में कोई कमी रह जाए, कोई त्रुटि रह जाए तो उनका शेष जो आपस में नहीं मिलता है। आगे पढ़ते हैं। आय व स्थिति विवरण तैयार करना। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। उसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या करते हैं। तो ये अकाउंटिंग साइकिल की मदद से अभी हमने पीछे पढ़ा था, इसका अभी हमने क्रम देख लिया। चलिए आगे पढ़ते हैं कि आज आपने मुख्य बिंदु क्या सीखे। तो आज की चर्चा कर लेते हैं लास्ट में, अंतिम तौर पर। तो सबसे पहले आपने लेखांकन की परिभाषा पढ़ी थी, ठीक है। तो लेखांकन की परिभाषा आपने पढ़ी है, ठीक है। तो
कौन से ऐसे अर्थशास्त्री हैं या कौन से ऐसे विद्वान हैं जिनकी आज हमने परिभाषा पढ़ी है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। लेखांकन का परिचय पढ़ा, लेखांकन के बारे में जाना, उसके बाद हमने लेखांकन का अर्थ पढ़ा, उसके बाद हमने लेखांकन की विशेषताएं पढ़ी, उसके बाद हमने लेखांकन चक्र को समझा। तो आज के लिए इतना ही है। आगे मेरी आपसे एक प्यार भरा अनुरोध है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। तो कमेंट बॉक्स आपके जो अभी वीडियो चल रहा है इसके नीचे आएगा, वहाँ पर ज़रूर लिखें कि आपको अच्छा लगा है, कैसा लगा है, कुछ सुधार करना है तो वो भी ज़रूर लिखें। आप अपने पाठ्यक्रम से जुड़े हुए नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए एक बेल आइकन होता है छोटा सा, उसको ज़रूर दबाएं। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद।